नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यह आधुनिक इतिहास है जो कि TGT और PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए सीधी बात नो बकवास तुरंत शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? पहला है, ये तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। दूसरा है, उन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। तीसरा है, वह मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। और चौथा है, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? पहला है महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा एनी बेसेंट। तीसरा है सुरेश चंद्र बनर्जी। और चौथा है पंडित गुरुदत्त। तो आर्य समाज से जो संबंधित इसमें व्यक्ति हैं उनका नाम है पंडित गुरुदत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शिबली नुमानी देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, वह लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। दूसरा है, वह कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। तीसरा है, वह सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। और चौथा है, वह इस्लामी एकता के समर्थक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? पहला है देवेंद्र नाथ टैगोर। दूसरा केशव चंद्र सेन। तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और चौथा है अक्षय कुमार दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी थे। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? पहला ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर। दूसरा केशव चंद्र सेन। तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और चौथा महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। यानी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा जो मिली वह केशव चंद्र सेन से मिली। अगला क्वेश्चन है, सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? पहला है 10 वर्ष। दूसरा 12 वर्ष। तीसरा 14 वर्ष। और चौथा 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। तो सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला है, सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? पहला है, महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणियां बने। दूसरा, वह महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। तीसरा है, वह बहुविवाह
बहु विवाह को तर्कसंगत मानते थे। और चौथा है वह स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। यही सर सैयद अहमद खां के विषय में गलत है, और बाकी महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणी बने यह सही है। सर सैयद अहमद ने इसका समर्थन किया। और वह महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे, यह भी सही है। और तीसरा जो है वह बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे, यह भी सही है। अगला है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था। पहला है पश्चिमी व्यापार, दूसरा ईसाईयत, तीसरा पश्चिमी शिक्षा और चौथा पश्चिमी उपनिवेशवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह कौन विचार था। पहला है वैराज्य, दूसरा स्वराज्य, तीसरा द्विराज्य और चौथा अधिराज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज्य। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, जो था वह है उसका नाम स्वराज्य। अगला क्वेश्चन है 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। तो कितनी आयु निर्धारित की गई शारदा अधिनियम के अंतर्गत। पहला है 14 वर्ष, दूसरा 16 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष और चौथा 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। पहला है भारतीय विवाह व्यवस्था से, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था से, तीसरा भारतीय साहित्य से और चौथा प्रशासन से। तो जो शारदा अधिनियम है यह भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं। तो वह कौन मुस्लिम विद्वान हैं जो बंगाल के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। पहला है सर सैयद अहमद खां, दूसरा अब्दुल लतीफ़, तीसरा मिर्ज़ा गुलाम अहमद और चौथा आगा खां तृतीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल लतीफ़। वह बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी। पहला है बम्बई में, दूसरा लाहौर में, तीसरा कलकत्ता के निकट और चौथा अजमेर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। अगला है आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिला था, तो यह हो जाएगा आपका बम्बई में। अगला है वेदों की ओर लौटो लौट चलो यह किस धर्म सुधारक का नारा था। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा केशव चंद्र सेन, तीसरा दयानंद सरस्वती और चौथा स्वामी विवेकानंद। तो जो वेदों की ओर लौट चलो का नारा था यह आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा विवेकानंद, तीसरा रामकृष्ण परमहंस और चौथा एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी जो थे उनका नाम है विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा केशव चंद्र सेन, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा रामकृष्ण परमहंस। तो जो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक था उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में हुई थी, उसकी स्थापना किसने की थी? पहला है एम.जी. रानाडे, दूसरा नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा रामकृष्ण परमहंस और चौथा जी.के. गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला है मीर अली, दूसरा सर सैयद अहमद खान, तीसरा मिर्ज़ा गुलाम अहमद और चौथा एस खुदाबख्श। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के अहमदिया आंदोलन जो शुरुआत किया था उसको मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की? तो जो 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी कहाँ पर? पहला है वाराणसी में, दूसरा बारानगर में, तीसरा बेल्लूर में और चौथा मद्रास में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारानगर में 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा राजा राम मोहन राय ने, तीसरा भीमराव अंबेडकर ने और चौथा ज्योतिबा फुले ने। तो जो सत्य शोधक समाज की स्थापना या मंडल की स्थापना है यह ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? पहला है राजा राम मोहन राय ने, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तीसरा स्वामी विवेकानंद ने और चौथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह के प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा केशव चंद्र सेन, तीसरा विष्णु शास्त्री और चौथा वीरेश लिंगम पांतुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? पहला है मनोहर गोविंद रानाडे, दूसरा डी.के. करबे, तीसरा विष्णु शास्त्री और चौथा राजा राजवल्लभ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी.के. करबे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? पहला है 1854 में, दूसरा 1856 में, तीसरा 1858 में और चौथा 1860 ईस्वी में। तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून है यह आपका 1856 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ?
पहला है गोपाल हरदेशमुख, दूसरा कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, तीसरा है आत्माराम पांडुरंग और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरदेशमुख। इन्हें लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में चर्चा किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोपाल हरदेशमुख को लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर या ईश्वर का आह्वान किया था, तो किसने किया था? पहला है ज्योतिबा फूले ने, दूसरा है श्री नारायण गुरु ने, तीसरा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने और चौथा है विवेकानंद ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है जाति मीमांसा के लेखक हैं। पहला है पेरियार रामास्वामी, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा B.R. अम्बेडकर और चौथा श्री नारायण गुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु जाति मीमांसा के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा श्री नारायण गुरु, तीसरा दयानंद सरस्वती और चौथा रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है विलियम डेरोजियो, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है विलियम कैरे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेरोजियो को बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, तो कब हुई? पहला है 1885 ईस्वी में, दूसरा 1870 ईस्वी में, तीसरा 1895 ईस्वी में और चौथा 1875 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1875 ईस्वी में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा केशव चंद्र सेन, तीसरा बेंटिक और चौथा राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया?
पहला है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दयानंद सरस्वती और चौथा ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? पहला है अकबर शाह द्वितीय, दूसरा जॉन डिग्बी, तीसरा विलियम बेंटिंग और चौथा कलकत्ता के अबजनों द्वारा। तो जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया था? पहला ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा द्वारका नाथ टैगोर, तीसरा राधाकांत देव और चौथा ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म समाज था उसको अनुप्राणित करने वाले देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? पहला है 1850 ईस्वी में, दूसरा 1856 ईस्वी में, तीसरा 1870 ईस्वी में और चौथा 1860 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया? पहला है विधवा विवाह, दूसरा स्त्री शिक्षा, तीसरा बाल विवाह का विरोध और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला है ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है आर्य समाज राजा राम मोहन राय, तीसरा है रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय और चौथा है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और ये सब बाकी गलत हैं। अगला है 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक थे। तो जो यंग बंगाल मूवमेंट यानी यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरक थे, पहला है हेनरी विवियन डेरोजियो, दूसरा रसिक कुमार मलिक, तीसरा सर विलियम जोन्स और चौथा पियरी चंद्र मित्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? पहला है बाल हत्या, दूसरा ठगी प्रथा, तीसरा सती प्रथा और चौथा विधवा पुनर्विवाह। तो जो कर्नल स्लीमैन है इन्होंने जो है ठगी प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया था? पहला है बाल विवाह, दूसरा बहु विवाह, तीसरा सती प्रथा और चौथा गुलामी प्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलामी प्रथा।
1943 के इंडिया एक्ट नियम 5 के द्वारा गुलामी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है गोपालाचार्यार ने, दूसरा वीरेश लिंगम ने, तीसरा के.टी. तेलंग ने और चौथा बहराम जी ने। तो इसका राइट आंसर है वीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? पहला है मुट्टुलक्ष्मी रेड्डी, दूसरा राधाबाई सुब्रमण्यम, तीसरा एनी बेसेंट और चौथा दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुट्टुलक्ष्मी रेड्डी। इन्होंने देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला है 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उनकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला है टी माधव राव ने, दूसरा एम.जी. रानडे ने, तीसरा के नटराजन ने और चौथा राय बहादुर रघुनाथ राव ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के.टी. माधव राव ने 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला है देवबंद जो कि उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पहला है पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार से, दूसरा मुस्लिम सुधार आंदोलन से, तीसरा खादी आंदोलन से और चौथा आतंकवादी कार्यकलाप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवबंद दारुल उलूम का संबंध यह मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की? पहला है औद्योगिक विकास में, दूसरा शैक्षिक सुधार में, तीसरा ग्रामीण विकास में और चौथा राजनीतिक सुधार में। तो जो आर्य समाज है इन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की वह है आपका शैक्षिक सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी.ए.वी. कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो जो डी.ए.वी. कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वह पहला है दिल्ली में, दूसरा पूना में, तीसरा लाहौर में और चौथा लाहौर में, तीसरा अमृतसर में। तो इसका राइट आंसर है डी.ए.वी. कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना लाहौर में हुई थी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 1906 में बम्बई में किसने डिस्परेड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? पहला है बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा बी.आर. शिंदे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी.आर. शिंदे ने 1906 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पहला है अडयार में, दूसरा बम्बई में, तीसरा शिकागो में और चौथा न्यूयॉर्क में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में हुई थी जो कि एक रूसी महिला मैडम
HP ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? पहला है पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र ने, दूसरा राय माधव प्रसाद ने, तीसरा स्वामी शिवदयाल सिंह ने और चौथा राय अयोध्या प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवदयाल सिंह ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला है केशव चंद्र सेन, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा न्यायाधीश रानाडे और चौथा बहराम जी मालाबारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश संसद के लिए जो पहले चुना जाने वाला भारतीय व्यक्ति था वह थे दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।